जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज एडुकेटर। आई होप तुम लोग बिल्कुल बढ़िया हो, सुपर एक्साइटेड हो रैपिड रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करने में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 को, ठीक है, रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से, ह्यूमन मेमोरी। अब ह्यूमन मेमोरी को पढ़ने की क्या जरूरत है मैम? तुम लोग को अपना दिमाग तेज करना है तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तुम्हें पता चलेगा कि हम याद कैसे करते हैं। याद कैसे करते हैं वो तो तुम लोग को पिछले चैप्टर से समझ आ ही गया होगा, लेकिन अब समझोगे कि हमारे जो याद करने का मटेरियल है वो हमारे दिमाग में सेव कैसे होता है एंड उसे हम और अच्छे से सेव कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग के साथ होता क्या होगा ना, जनरली याद कर लिया आज अच्छे से, कल एग्जाम देने जाते हो, भूल जाते हो। अब भूलते क्यों हो? बिकॉज याद कर तो लिया ठीक से, लेकिन याद करने के बाद जो मेमोरी है उसको सेव करने का तुम लोगों ने टाइम ही नहीं दिया। तो अब समझो कि मेमोरी कैसे काम करती है एंड मेमोरी को सेव करने का क्या तरीका होता है विथ ह्यूमन मेमोरी। सो ह्यूमन मेमोरी की बात करें तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में दिया हुआ है हर्मन एबिंगहॉस के बारे में, जिन्होंने सबसे पहले ह्यूमन मेमोरी को स्टडी करने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से स्टडी भी किया है। फर्स्ट सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन किया है उन्होंने ह्यूमन मेमोरी का, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि लर्निंग जो है ना, कि मतलब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, लेट्स सपोज ह्यूमन मेमोरी हम लोगों ने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। अब 100% में से मुझे 50% सिर्फ इंफॉर्मेशन याद है, बाकी 50% गया। क्यों? बिकॉज मैंने उसको प्रॉपरली नहीं पढ़ा। प्रॉपरली नहीं पढ़ा मतलब क्या हुआ मैम? देखो, आज तुम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट किया, फिर कल थोड़ा सा तुम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करो, फिर परसों, मतलब ऐसे कर करके कम से कम तुम 4-5 दिन तक इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। अब कोई भी चैप्टर तुम लोग 4-5 दिन तक कंटिन्यूसली रिवाइज करते हो पढ़ने के बाद, तो इससे क्या होता है ना, तुम्हारा जो मटेरियल है वो 100% सेव होता है। एंड अगर तुम ऐसा नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आज पढ़ लिया तुम लोगों ने लर्निंग चैप्टर या मेमोरी चैप्टर, एंड अगली एकदम 1 महीने बाद खोल रहे हो, तो तुमको ध्यान आएगा कि तुम बहुत सी चीजें भूल चुके हो, राइट। दिस इज ऑल अबाउट कि हम मटेरियल को याद तो पूरा करते हैं, बट हमारे मेमोरी में सेव कितना होता है? ओनली 50% और 40% तक इंफॉर्मेशन सेव होता है। फ्रेडरिक बार्टलेट, जो कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि मेमोरी जो है वो पैसिव नहीं बल्कि बहुत एक्टिव प्रोसेस है। इसका एक रियल एग्जांपल देती हूँ मैं, रियल लाइफ एग्जांपल, जिससे तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे। ऐसा ना भाई कि मेरे क्लास में एक ऐसी लड़की है जो बहुत गुस्सैल है, मुझे देख के लगता है कि उसमें बहुत एटीट्यूड भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब मैं उसके साथ रहती हूँ, कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू, तो मुझे पता चलता है ना कि वो ऐसी इसलिए है ना बिकॉज उसके लाइफ में थोड़ी सी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे उसके पेरेंट्स अलग हो गए हैं, वो थोड़ा अकेले रहती है, ठीक है। उसकी सिर्फ ग्रैंड मदर है जिसके साथ वो शेयर कर सकती है, बट ज्यादा कुछ शेयर भी नहीं कर सकती है, तो इसलिए वो थोड़ी गुस्सैल टाइप की है, ठीक है। सो ये मेरा परसेप्शन है, चेंज हुआ उसको। पहले मैं मानती थी कि वो बहुत एटीट्यूड ही है, लेकिन अब मैं जब अपना परसेप्शन चेंज करती हूँ ना, तो मेमोरी इज ऑल अबाउट दैट, कि हम जो याद करते हैं वो सेव नहीं हो जाता, वो टाइम के साथ साथ मॉडिफाई होता है। दिस इज योर मेमोरी ऑल अबाउट। मूविंग ऑन टू मेमोरी होता क्या है। मेमोरी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने दिमाग में सेव कर रखी है उसे हम रिकॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कुकिंग करने तो आता है, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तुम लोग कुकिंग कर रहे हो, तब तुम रिकॉल करोगे कि कुकिंग में कौन सा मसाला पहले डालते हैं, फिर चलाते कैसे हैं सब्जी को। ये सारी प्रोसेस जो है वो तुम्हारे दिमाग में वापस से आएंगे। सो इट इज अबाउट रिकॉलिंग, कोई चीज को तुम लोग याद कर रखे हो बट वापस से रिकॉल कर रहे हो। अब मेमोरी का 3 मेन स्टेजेस होता है। सबसे पहले तुम क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को समझते हो, ठीक है, रिकॉर्ड करते हो, रजिस्टर करते हो, समझते हो। देन आता है हमारा स्टोरेज का प्रोसेस। जब कोई चैप्टर तुम लोग अच्छे से समझ जाते हो तो वो अपने आप तुम्हारे स्टोरेज में जाके सेव हो जाता है। रिट्रीवल इज ऑल अबाउट जहाँ पे तुम एग्जाम दे रहे होते हो एंड जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी मेमोरी में सेव है उसे तुम रिकॉल कर रहे होते हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसका स्टेज मॉडल, और एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल इसे भी कहा जाता है। Stage model is all about 3 main important things. Number 1 is sensory memory, number 2 is short term memory, and number 3 is long term memory. सेंसरी मेमोरी में क्या होता है ना, सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन है वो मेरे सेंसेस के थ्रू में मेरे आसपास आता है। फॉर एग्जांपल तुम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हो, तुम लोग सबसे पहले अपने सेंसेस के थ्रू इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हो, नंबर 1। दूसरा, मतलब सुन रहे हो इन द सेंस सेंसरी इन्फॉर्मेशन के थ्रू तुम वीडियो को सुन रहे हो एंड देख रहे हो कि मैम कुछ बोल रही हैं। नंबर 2 एसटीएम में जाता है। एसटीएम में मतलब तुम सुन रहे हो और थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म में कैसे जाएगा, तब तुम ध्यान से, मतलब पूरा अटेंशन यहाँ पे लगा दो, अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो एंड फिर चैप्टर को रीड करो एक बार,
ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा जो चैप्टर है वो अच्छे से दिमाग में सेव होगा, तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी इन्फॉर्मेशन को डालना इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा था, कोई भी चीज को याद कर लो और फिर छोड़ दो, इट्स नॉट अबाउट दिस। चैप्टर को अच्छे से समझो पहले दिन, दूसरे दिन उसको रिवाइज करो, जहाँ डाउट है उसे समझो, तीसरे दिन तुम इसे एक और बार रिवाइज करो, चौथे दिन तुम इसे और एक बार रिवाइज करो, थोड़ा थोड़ा गैप देके उस चैप्टर को पढ़ते रहो। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद तुम बहुत टाइम तक नहीं भी पढ़ोगे ना, फिर भी तुम्हें याद जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लो स्टेज मॉडल को। इन्फॉर्मेशन आता है, हमारे सेंसरी मेमोरी में जाता है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, एंड उससे अच्छे से हम अगर रिहर्सल करें, अच्छे से हम रिविजन करते रहे उस चैप्टर को, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है एंड लाइफ टाइम तक हमारे दिमाग में सेव हो जाता है। मूविंग ऑन टू कंट्रोल प्रोसेसेस। कंट्रोल प्रोसेसेस मतलब कि हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ योर कंट्रोल प्रोसेसेस। कंट्रोल प्रोसेसेस जो है वो हमारे हेल्प करता है टू सेंड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म और फ्रॉम सेंसरी टू शॉर्ट टर्म। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस रिहर्सल। अगर तुमने आज ये चैप्टर को पढ़ा, ये तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, लेकिन इस चैप्टर को तुम अगर बार बार पढ़ते हो, कंटिन्यूसली 5 to 6 डेज तक तुम इस चैप्टर को पढ़ते हो, तो ये शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कूद जाता है। ठीक है, एंड चंकिंग इज ऑल अबाउट जहाँ पे तुम कोई बड़ा सा इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट में डिवाइड कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सा चैप्टर है, टॉपिक वाइज तुम उसे रिवाइज कर रहे हो या टॉपिक वाइज तुम उसे समझने की कोशिश करो। बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, ये नंबर है, अब एक बार में तुम्हें ये नंबर याद नहीं होगा, इसको ब्रेक कर लो। 1947 इसमें देश आजाद हुआ था, 19492004। अब इसको डिवाइड कर लोगे तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा, राइट। सो दिस इज योर चंकिंग। एलैबोरेटिव रिहर्सल इज ऑल अबाउट जहाँ पे तुम क्या करते हो, लिंकिंग करते हो, मेंटल इमेजेस बनाते हो। लिंकिंग इन द सेंस कि तुम चैप्टर को, जैसे मैंने बताया, चैप्टर को अच्छे से समझते हो, कोई भी डाउट से उसे क्लियर करते हो अच्छे से, तो तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। मेंटेनेंस रिहर्सल एंड इलैबोरेटिव रिहर्सल में कंफ्यूजन हो जाता है। मेंटेनेंस रिहर्सल में क्या होता है ना कि हम रिपीट करके, जैसे बार बार चीज़ों को दोहराते हैं तो उसे हम याद होता है। इलैबोरेटिव रिहर्सल में हम चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं, लिंक कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लर्निंग को मेमोरी से थोड़ा बहुत कनेक्ट करोगे तो तुम्हें चैप्टर और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एंड साथ में लर्निंग का रिविजन भी होगा, राइट। मूविंग ऑन टू स्टेज मॉडल का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कमियां दिखाई दी बहुत लोगों को, तो इसीलिए लेवल ऑफ प्रोसेसिंग नाम का दूसरा एक हमारा मॉडल आया, which is again given by Craig and Lockhart in 1972। इसमें क्या बताया जा रहा था कि कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे सेव होती है। सबसे पहले हम कोई इन्फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग होती है हमारी, यानी कि हम कोई इन्फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ऑडिटरी ऑडिटरी में क्या कर रहे होते हैं, देखो स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग इज ऑल्सो नोन एज शैलो लेवल प्रोसेसिंग, जहाँ पे हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और अपने माइंड में रिकॉल करते हैं। ठीक है, सिमेंटिक प्रोसेसिंग दैट इज डीपेस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, जहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, मेमोरी का चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा, दिस इज योर स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग। ऑडिटरी प्रोसेसिंग में तुम इस चैप्टर का रिविजन कर रहे हो, एंड सिमेंटिक प्रोसेसिंग में तुम क्या कर रहे हो, इस चैप्टर के बारे में सोच रहे हो। फॉर एग्जांपल तुम लोग ऐसे बैठे बैठे चाय पी रहे थे, अचानक सोचा तुम लोगों ने कि इस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा था, मेमोरी को कैसे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि मेमोरी को बढ़ाने के लिए हम मेमोरी को तेज करने के लिए हम लोग चंकिंग का प्रोसेस यूज कर सकते हैं, यानी कि बड़े इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे में डिवाइड कर दो। तो ऐसे तुम लोग रिकॉल कर रहे हो, राइट, उस चैप्टर के बारे में डीपली सोच रहे हो। सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक और डीपेस्ट लेवल, जहाँ पे अगर किसी भी चैप्टर के बारे में, किसी भी इंफॉर्मेशन जिसको तुम लोगों ने लर्न किया है उसके बारे में तुम लोग ज्यादा सोचते हो, तो वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होता है। सो दिस इज हाउ all this level of processing is all about. Again, it is not possible for me कि मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ाऊँ, but it is very important कि मैं तुम्हें most important चीजें पढ़ाऊँ, because this is rapid revision. Okay, so moving on to types of long term memory. long term memory क्या होता है, देखिए long term memory आराम से समझ गए होगे अब तक तुम लोग कि लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी मेमोरी जो हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा बर्थडे कब है, अचानक से तुम्हें आंसर आया होगा, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल या फिर इंडिपेंडेंस डे कब है, रिपब्लिक डे कब है, तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे कब है, तुम्हारे पापा का बर्थडे कब है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें जैसे ही मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में आंसर आ रहा होगा, राइट। सो ये क्यों आंसर आ गया, बिकॉज ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव है, इसे याद करने के लिए तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, राइट। 2 + 2 = 4। अब इतने जल्दी तुम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, बिकॉज ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी समझ में आ गया। अब मूव करते हैं इसके टाइप्स पे।
पहले तो भाई लॉन्ग टर्म मेमोरी दो टाइप का था, डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल। डिक्लेरेटिव में क्या होता था, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे फैक्ट हो गया, नेम हो गया, किसी का डेट हो गया, कोई बर्थडे वगैरह डेट। एंड ये जो था वो आराम से हम याद कर सकते हैं, फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं, जो जैसे हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं तो उसमें फैक्चुअल डिटेल्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। प्रोसीजरल में क्या होता है ना, जिसे हम लोग नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं, दिस इज ऑल अबाउट की प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल साइकिल कैसे चलाते हैं, कुकिंग कैसे करते हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर, जैसे डांस कैसे करते हैं, तो कोई प्रोसीजर, किसी चीज को करने का प्रोसेस, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोसीजरल मेमोरी। अब इतने टाइप्स से पहले तो, लेकिन टूलविंग जब आती हैं, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या किया ना, बेसिकली इनके हिसाब से उन्होंने बताया कि डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर दो टाइप्स होते हैं, सिमेंटिक एंड एपिसोडिक। तो हमारा सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया। तो सिमेंटिक इज ऑल अबाउट कि यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे लॉजिकल चीजें, आइडियाज, कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल 2+2 4 होता है, 22 नहीं होता। सो बेसिक हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, दिस इज कम्स अंडर योर सिमेंटिक। वेयर एज एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है ना, कुछ एपिसोड्स ऑफ आवर लाइफ, जैसे बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा लास्ट बर्थडे में क्या क्या हुआ था, क्या क्या गिफ्ट मिला था, आराम से रिकॉल कर लोगे तुम लोग। अगर मैं पूछूं कि तुम्हारी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट अब तक से क्या है, तो तुम लोग आराम से रिकॉल कर लोगे। क्यों रिकॉल कर लोगे, बिकॉज ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव है, राइट। सो दिस इज योर एपिसोडिक मेमोरी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग विच इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जो बॉक्स है ना, बॉक्स इज ऑल्सो अगेन मैंने बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉक्स के भी नोट्स बना के रखे हुए हैं। ये जो नोट्स है वो तुम लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो फटाफट से। इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर को चैप्टर को रीड करने का अगर टाइम नहीं है, कल ही एग्जाम है, तो नोट्स को अच्छे से रीड कर लो। एंड आई अश्योर यू कल एग्जाम में फोड़ के आने वाले, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम लोग तो भाई बहुत चीजें याद करते हैं, ऐसे तो है नहीं कि बस एक ही चीज याद करते हैं जो हमारे एग्जाम में आ रहा होता है। हम बहुत सी चीजें सीखते हैं, जैसे मोबाइल कैसे चलाना है, कोई नया ऐप कैसे यूज करना है। लेट्स सपोज तुम लोगों ने आज नई कोई डिश बनाने सीखी है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ तो हम रोज सीखते रहते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे मेमोरी में सेव कैसी होती है, राइट। सो नॉलेज जो है वो हम एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ पैटर्न्स में, ठीक है। जैसे मैंने बताया हमारा लाइफ, डे टू डे लाइफ में हम इतनी सारी चीजें सीखते हैं, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इतनी सारी चीजें हम सीख रहे हैं तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से स्टोर हो, ठीक है, ताकि रिकॉल करना हो तो आराम से रिकॉल कर पाए, है ना। ये तभी होता है जब तुम अभी पढ़ने बैठे, पढ़ के उठे, फटाफट से जाके रील देखा, तो इससे क्या होता है ना, तुम्हारा जो दिमाग है वो ऑल्टर होता है। अभी तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस ही नहीं हुआ तब तक तुम लोग गेम खेलना या रील्स चालू कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, जब तुम एग्जाम टाइम में आंसर रिकॉल करो तो आंसर की जगह गाने रिकॉल हो जाते हैं, राइट। सो दिस हैपेंस विद मोस्ट ऑफ यू। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज तुम अपने दिमाग को सेव करने का टाइम नहीं देते हो। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई करो, उसके बाद फिर कुछ टाइम थोड़ा स्लीप कर लो, वॉक कर लो, बट एंटरटेनमेंट मत करो। इससे एंटरटेनमेंट करने से ऐसा होता है कि तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस नहीं हो पाता है। सो प्रोसेस होने के बाद ये क्या होता है ना कि हमारा जो मेमोरी है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। एंड जब हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइज हो जाता है कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, डिफरेंट वे के थ्रू, जैसे कि बहुत से लोगों ने बताया, जैसे एलन कॉलिंस एंड रॉस कूलियन ने बताया 1969 कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हायरार्की के फॉर्म में सेव होता है, वेराज कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में, ड्यूअल कोडिंग एंड मेंटल मॉडल्स, इन सभी वे में हमारे इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट नोन एज योर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी। जब भी हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है हमारे मेमोरी में, तो हम जब भी रिकॉल करते हैं तो आराम से रिकॉल कर पाते हैं, ठीक है। मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ सकते हैं, जैसे 4 मार्क्स से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले अगर बात करें मेमोरी एज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में, तो हर्मन एबिंगहॉस का कहना था कि मेमोरी जो है ना वो एक रिप्रोडक्टिव फोर्स है। हम लोग कोई एक चीज को याद करते हैं, उसे सेव करते हैं। इट्स समथिंग कि तुम लोग भी ऐसा ही सोचते थे पहले, तो चैप्टर पढ़ने से पहले कि मेमोरी इज ऑल अबाउट कि हम लोगों ने आज ये चैप्टर पढ़ा, कल एग्जाम में लिखना है तो बस रिकॉल करो, राइट। एबिंगहॉस कह रहे हैं कि मेमोरी इज ऑल अबाउट स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स रिप्रोडक्शन। जैसे मैंने बताया, वो क्या कहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हें रिकॉल करने में, फॉर एग्जांपल अगर तुम एग्जाम टाइम में या तुम्हारा टेस्ट चल रहा है और उस चैप्टर के इन्फॉर्मेशन को तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मेमोरी में प्रॉब्लम है, मेमोरी फेलियर है। बट ऑन दी अदर हैंड फ्रेडरिक बार्टलेट क्या कहते हैं मेमोरी के बारे में, वो कहते हैं कि भाई मेमोरी जो है वो एकदम कंस्ट्रक्टिव एंड एक्टिव प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव एंड एक्टिव प्रोसेस कैसे,
वो ऐसे कि हम इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर करते हैं एंड ये जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मॉडिफाई होता रहता है टाइम के साथ साथ, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि मेरी क्लासमेट के बारे में मेरा परसेप्शन ये था कि वो बहुत ज़्यादा अकड़ू है, बट टाइम के साथ साथ मेरा जो ये इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो सोच है वो चेंज हुई, राइट। सो दिस इज व्हाट योर फ्रेडरिक बार्टलेट इज ट्राइंग टू से, कि हमारी जो मेमोरी है, हम जो भी इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं वो साथ समय के साथ साथ उसमें चेंजेस भी आते हैं, मॉडिफाई होते हैं, कुछ चीज़ें डिलीट होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रेडरिक बार्टलेट। ये क्या कहते हैं, ये फर्दर ये भी कहते हैं कि पर्सन्स मेमोरी गेट्स अफेक्टेड बाय स्कीमा। हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे नॉलेज हैं, ये सभी चीज़ें हमारे जो मेमोरी है उसे अफेक्ट करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगेटिंग बाय एम्बिंगहॉस के बारे में दिया हुआ था, जहाँ पे वो इस टाइप का टेबल दे रहे थे, इफ़ यू कैन सी इट। यहाँ पे वो बता रहे थे, कुछ जो बुक खोल के बैठे होगे तो तुम्हें दिखाई देगा, वहाँ पे एक ग्राफ दिया था, वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने स्टार्टिंग में कोशिश की एक पोएम को याद करने की, वो पोएम उन्होंने 100% अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया। अब नेक्स्ट उसके कुछ मतलब याद करने के कुछ घंटे में उन्होंने अपने प्रोग्रेस को चेक किया, तो वो धीरे धीरे मतलब देखना बहुत तेजी से गिरता हुआ दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है ना कि बहुत तेजी से वो लर्निंग करने के कुछ टाइम बाद वो इतने लर्न किए हुए मटेरियल को बहुत तेजी से भूल रहे थे। क्यों भूल रहे थे भाई? ये इसलिए हुआ बिकॉज ये होता है हमेशा, ठीक है। एंड लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली इस इंफॉर्मेशन को या जो भी पोएम है उसको याद करते रहे, रिवाइज करते रहे, तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो जो पहले 40% थी वो 100% तक सेव हो जाती है उनके दिमाग में। आप जब भी पूछ लो वो पोएम आराम से बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सी पोएम्स है जो तुम्हें अभी बोलो, वो जॉनी जॉनी यस पापा वाला जो पोएम है वो आज तक हमें ऐसा याद हो गया है ना कि मतलब जब भी पूछो तो सबको याद आ जाता है, राइट। तो वो कैसे याद आ जाता है? हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेव है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसयूज थ्योरी ऑफ ट्रेस डिके थ्योरी। डिसयूज थ्योरी में क्या होता है ना कि कोई इन्फॉर्मेशन है जो मैंने सेव किया है बट मैंने उसे बहुत टाइम तक यूज नहीं किया है, तो वो हमारे मेमोरी से डिलीट हो जाती है, ऐसा मानना है डिसयूज थ्योरी का। इसके क्रिटिसिज्म ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने कोई चैप्टर पढ़ा, आज चैप्टर पढ़े, अब उस मेमोरी को तुम, उस इन्फॉर्मेशन को तो तुम यूज नहीं करोगे जब तुम सोओगे, तो सोते समय तो वो इन्फॉर्मेशन यूज ही नहीं हुआ ना, तो फिर उठने के बाद तो तुम पूरा चीज भूल जाओगे, राइट। सो इसका क्रिटिसिज्म ये हुआ, इसलिए दूसरा आया एक इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी मतलब होता है कि हमारा जो नया लर्निंग है वो कैसे प्रीवियस लर्निंग को अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव इज ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड मूविंग। जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी क्लास हुआ पहले, उसके बाद हिस्ट्री क्लास हुआ, तो हिस्ट्री क्लास साइकोलॉजी क्लास में जो भी मैम ने पढ़ाया था ना वो तुम्हारे दिमाग से डिलीट ही हो गया, तुम्हें याद ही नहीं आ रहा मैम ने क्या पढ़ाया था, वेराज हिस्ट्री का तो सब याद है तुम्हें। रेट्रोएक्टिव में क्या होता है ना, बैकवर्ड मूविंग, मतलब बैकवर्ड वाला भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले तो तुम्हारा साइकोलॉजी क्लास हुआ एंड दूसरा तुम्हारा हिस्ट्री क्लास हुआ, पहले का तो जो साइकोलॉजी मैम ने पढ़ाया था वो अच्छे से याद है, बट हिस्ट्री वाली मैम ने जो पढ़ाया था वो तुम्हें याद ही नहीं है, राइट। सो दिस हैपेंस इन द इंटरफेरेंस थ्योरी। रिट्रीवल फेलियर क्यूज, अब इससे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, राइट, कि इंटरफेरेंस थ्योरी मतलब कि एक बार तुमने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था या अभी तुमने पढ़ा और फिर रील देखने चले गया, तो ये तुम्हें करना नहीं है, ठीक है। इससे तुम्हें पता चल रहा होगा, ध्यान से समझोगे तो जरूर समझ में आएगा। रिट्रीवल फेलियर की बात करें तो क्यूज, बहुत टाइम होता है ना कि हम लोग याद कर लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को बट नोट्स नहीं बनाते, तो इसलिए हमें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं होती। अब नोट्स क्यों बनाते हैं हम लोग? नोट्स अपना इसलिए हम बनाते हैं ना बिकॉज अपने नोट्स में हम कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिसे देख के फटाफट से हमें चीज़ें याद आ जाती है, तो हम भूल भी गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बनाए होते हैं कुछ निमोनिक्स या कुछ हिंट्स। फॉर एग्जांपल हम लोग हिंट्स देते हैं ना, जैसे रेनबो का विबग्योर, राइट। रेनबो का सारा नाम हमें हमेशा याद नहीं रहता, जैसे ही विबग्योर याद आता है तो हमें पूरा नाम याद आता है, राइट। सो विबग्योर इट इज अ काइंड ऑफ क्यूज। अगर हम अपने जो भी चीज़ें हम याद करें उसे हम क्यूज प्रोवाइड करें तो हमें चीज़ें बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। नेक्स्ट है एनहांसिंग मेमोरी। हम अपनी मेमोरी को एनहांस कैसे कर सकते हैं, ये तो सवाल तुम लोग को सबसे पहले आया था। अब तुम्हें अपने मेमोरी को एनहांस करना है तो जितना तुम चीज़ों को पढ़ते हो इमेजेस के थ्रू देखा करो, उन चीज़ों को यूज़ करोगे, इमेजेस को, कीवर्ड्स यूज़ करो। फॉर एग्जांपल पोटैटो को पैटो बोलते हैं, एक कौन सी लैंग्वेज में मुझे याद नहीं है बट इट वाज समथिंग लाइक स्पेनिश में बोलते थे, अगर बुक में चेक करोगे तो देखिएगा। सो पोटैटो को स्पेनिश में पैटो बोलते हैं। सो दिस इज कीवर्ड, ठीक है। हम आंसर्स में जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पर आके देखो तो
नोट्स में मैंने थोड़ा सा हाईलाइटिंग किया है, राइट। एनकोडिंग, रिकॉर्डेड एंड रजिस्टर, ये ब्लू पेन से लिखा हुआ है, इससे बहुत हाई अच्छे से दिखेगा नहीं तुम्हें, बट ये ब्लू पेन से लिखा हुआ है, कीवर्ड है। अगर तुम इस कीवर्ड को अपने आंसर में लिखते हो या कीवर्ड तुम्हें हमेशा याद रहता है आंसर लिखते समय, तो इससे क्या होता है ना, तुम्हारा आंसर में तुम्हें मार्क्स मिलते हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2 तुम्हें आंसर याद रहता है। दिस इज कीवर्ड। लोकी का प्रोसेस क्या होता है ना, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ों को मटेरियल्स को विजुअलाइज करते हैं अपने दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड है, टोमेटो है, सोप है, तो इसे हम लोग विजुअलाइज करते हैं ताकि भूले भी तो भी भूल नहीं पाए, लाइक दिस। मूविंग ऑन टू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चंकिंग इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट्स में इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट लेटर टेक्निक का एग्जाम्पल है तुम्हारा विब्ग्योर, ठीक है, जिसमें हम लोग एक वर्ड बनाते हैं एंड फर्स्ट लेटर विब्ग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट। ये कलर तुम्हें फुल्ली याद है बिकॉज ऑफ फर्स्ट लेटर टेक्निक। ये कुछ प्रोसेसेस है जो तुम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करो तो इन्फॉर्मेशन को तुम लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हो। सबसे ज़्यादा तो ये तुम्हें हेल्प करेंगे अगर तुम अपने नोट्स बनाओगे, तो ये तुम्हें चीज़ें ये समझ में आएंगी, कीवर्ड्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, देन चंकिंग कैसे कहते हैं, फर्स्ट लेटर टेक्निक को यूज़ कैसे करना है, देन लोकी का प्रोसेस कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें तुम्हें तब समझ में आएंगी जब तुम अपना नोट्स बनाना शुरू करो। दिस इज़ माई नोट्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इट फॉर मेकिंग योर नोट्स, बट वेरी इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना नोट्स भी बनाओ। निमोनिक्स में भी बहुत से लोगों को डाउट हो जाता है कि मैम आपने शब्द बता दिया, निमोनिक्स का नहीं बताया। देखो निमोनिक्स तो मैंने बहुत अच्छे से शेयर किया था। निमोनिक्स मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, इट इज ऑल अबाउट कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे हम अपने मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। एनहांस मतलब जैसे मैंने बताया बहुत सी टेक्निक्स होती हैं अपने दिमाग को तेज करने की, राइट। जो भी तुम याद करो वो बहुत टाइम तक तुम्हें याद रहे, इसके लिए सबसे पहले क्या कर सकते हो तुम लोग, कुछ अदर मेथड्स यहाँ पे बताए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डीप लेवल प्रोसेसिंग करो। जो भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो उसकी डीपेस्ट लेवल, मतलब जितना ज़्यादा तुम उस चैप्टर के बारे में सोच सकते हो उतना ज़्यादा सोच के देखो। मिनिमाइज करो इंटरफेरेंस को। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, जाकर थोड़ी देर सो लो या वॉक कर लो, ब्रेक लो, बट ब्रेक इट डजंट मीन्स कि तुम थोड़ा मोबाइल चलाने लग जाओ, रील्स चलाने लग जाओ, ये मत करना। तुम म्यूजिक सुन लो, ये भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे तुमने कोई चीज़ लर्निंग की, जाके थोड़ा सा रिलैक्स दो, अपने माइंड को प्रोसेस होने का टाइम दो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मिनिमाइज इंटरफेरेंस। गिव योर सेल्फ इनफ रिट्रीवल क्यूज। जब भी तुम याद करो तो अपने आप को रिट्रीवल क्यूज दो, ठीक है। दिस इज गिवन बाय थॉमस एंड रॉबिन्सन। पीक्यूआरएसटी का मेथड उन्होंने दिया था। पीक्यूआरएसटी के मेथड में क्या होता है ना, सबसे पहले कोई चैप्टर है तो तुम्हें क्या करना है, चैप्टर को अच्छे से देख लो, प्रीव्यू कर लो उसका, फिर क्वेश्चंस बनाओ कि इस चैप्टर को देख के मुझे लगता है कि मुझे समझ में आएगा कि मेमोरी कैसे एनहांस करना है, मेमोरी होता क्या है। सो क्वेश्चंस बनाओ, फिर उस चैप्टर को रीड करो, फिर उस चैप्टर को रीड करने के बाद उस चैप्टर को ऐसे रिकॉल करो बोल बोल के, ठीक है। एंड देन लास्ट में टेस्ट लेके देखो कि तुम्हारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं। टेस्ट लेके देखो कि तुम चैप्टर को कितने अच्छे से समझे हो, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर दैट। अब रिट्रीवल क्यूज का मैं एक एग्जांपल लूँ तो ये तुम देख रहोगे, फर्स्ट सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मेमोरी। ये छोटा सा ब्रैकेट में मैंने तुम्हें छोटा छोटा कुछ लिख रखा है, देखिए ब्रैकेट वगैरह में। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे रिट्रीवल क्यूज है। मे भी मैं पूरा का पूरा भूल भी गई हूँ, तो ये जो बॉक्स में मैंने लिख रखा है, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने जो लिख रखा है इन्फॉर्मेशन, ये मुझे फटाफट से याद दिलाते हैं कि मुझे क्या बोलना है या क्या मुझे पढ़ाना है, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर रिट्रीवल क्यूज जो तुम्हें अपने आप को देते रहना है। कोई भी चैप्टर याद करो या नोट्स बनाओ तो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर ऑफ ह्यूमन मेमोरी। तो मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोगों से कि तुम लोग ये चैप्टर को अच्छे से समझ लिए हो, कोई भी डाउट नहीं रह गया है। इस चैप्टर को हम लोगों ने इन डिटेल सब कुछ समझ लिया है इस चैप्टर का, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।